हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स देखेंगे। बिल्कुल नए सिलेबस के आधारित पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नए सिलेबस में जो भी चेंजेस आया है उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को चीज़ें सीखना है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में। ध्यान से देखिए, बिल्कुल हम बेसिक से इसको समझाएंगे क्या होता है। पहले देखिए, ये क्या है, इसको हम लोग सर्कल्स कहते हैं। क्या है ये? सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर। ये इसका क्या है? सेंटर। ओ क्या है? सेंटर है यहाँ पे। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोला जाता है इसको? रेडियस। ठीक है, ये रेडियस हो गया। अब देखिए, ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर है। अगर सेंटर से आप लाइन पास करते हैं और दोनों किनारा में टच कर रहा है, इसको डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डायमीटर। इसको डायमीटर बोला जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये रेडियस है। इधर देखिए, ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। तो आप बोलोगे कि सर जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? आर प्लस आर। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ये डायमीटर है। अब यहाँ सब बताइए आर है और ये आर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर। तो डायमीटर हम लोग का 2r हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ से रेडियस निकालेंगे, अब बताइए ये जो रेडियस है ये पूरे का क्या? आधा है। मतलब रेडियस जो होगा ये d/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये एक फॉर्मूला सीखे, इसको याद कर लेना है। ठीक, और एक ये फॉर्मूला सीखे, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, ये सर्कल है। ठीक है, इसका आउटरमोस्ट पार्ट जो है ये वाला बाहर वाला जो लंबाई ये, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, और अगर सरकमफेरेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, जहां पे r क्या है? रेडियस है, और आपका पाई का वैल्यू तो जानते हैं 22/7 होता है। ठीक, अब कुछ और चीजें सीखते हैं। ये हमारा सर्कल है। ठीक, अगर इसको आप 4 बराबर हिस्सा में बांट दो, तो जो एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा देखिए, एक हिस्सा जो है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है इसको? क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछा कि इस क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे कि सर ये तो पूरा सर्कल था, इसका एरिया होता है πr²। देखिए ये सर्कल है। ठीक है, और अगर इसका एरिया का बात करें, ये वाला एरिया जो होता है ये होता है πr²। क्या होता है? πr²। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो सर्कल का चौथा पार्ट है, 1/4 है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जो होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 πr²। हाँ, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल आपने सही सोचा, यही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पूरे सर्कल का एरिया πr² होता है। पूरा सर्कल का जो एरिया है πr² है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, अब देखो ये वाला पार्ट क्या है? ये पूरे सर्कल का चौथा पार्ट है, 1/4 है। मतलब अगर पूरे का एरिया πr² होता है तो हम सिर्फ इसका एरिया बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 πr²। आई होप यहां तक सारे लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाएं? हाँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, आप लोग ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब जरा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या है, ध्यान से देखना है। अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो क्या है, समझिए। ये सर्कल है। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका क्या है? रेडियस है। ये क्या है? रेडियस है।
अब देखिए ये आर्क है, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क। यहां से यहां तक ये ए बी क्या है? आर्क है। और ये ए बी कौन सा आर्क है? ये है माइनर आर्क। कौन सा आर्क है? माइनर आर्क। और ये जो ऊपर वाला, ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। कौन सा आर्क इसको बोला जाता है? मेजर आर्क। ठीक है। और यहां पे देखिए ये एंगल बनाएगा थीटा, ये थीटा है। ठीक। अब जरा इसको ऐसे समझते हैं, ये आपने माइनर आर्क सीख गया, मेजर आर्क भी सीख गया, और ये रेडियस है, रेडियस ये थीटा है। अब हम क्या सिखाने वाले हैं समझिए। ये अगर सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। ठीक। और ये वाला जो हिस्सा है बाबू, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोला जाता है? सेक्टर। तो आप बोलोगे कि सर ये तो छोटा है, ये तो हो जाएगा माइनर सेक्टर। आपने बिल्कुल सही बोला, ये होगा माइनर सेक्टर। जो आप ब्लैक वाला जो देख रहे हैं ये माइनर सेक्टर है, और ये जो ऊपर का हिस्सा जो है ये है मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेक्टर। ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। तो बात है कि माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ, अगर हम बात करें सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रख लेना है क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आप तो जान रहे पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, और क्या होता है 3.14। और आर क्या है? आर तो सबको पता है, आर यहाँ पे रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए सारे लोग को। चलिए अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, ये रहा सर्कल। अब यहाँ ये इसका सेंटर है। ठीक। अब इधर से मान लो ऐसे इसको कट कर देंगे इस तरह से, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको सेगमेंट बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो छोटा है और ऊपर का हिस्सा व्हाइट वाला बड़ा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही सोचा। तो ये जो छोटा वाला जो दिख रहा है बाबू, इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा, नहीं बोलता माइनर मिस्टेक हो गया, छोटा सा गलती हो गया। ये ऊपर वाला जो है इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। व्हाट? क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेगमेंट। इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और इसको क्या बोला जाता है? माइनर सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है। चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिए सारे लोग। चलिए उम्मीद करते सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जरा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नया चीज सीखते हैं। देखिए क्या है सो, ये क्या है ध्यान से देखिए। ये सर्कल है। ठीक। ये इसका सेंटर हो गया ओ। अब अगर मान लो ये आर्क है, ये आर्क ए बी है। अब कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए ये जो आर्क ए बी है इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ, ये वाला लेंथ पूछ देगा कि क्या होगा। अच्छा ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, ये क्या बना रहा है? थीटा। एंगल कुछ बनाएगा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगर आपको निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये आर्क का लेंथ निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? हाँ, यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको?
लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक, अब हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 160 डिग्री, और जो सॉरी, इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो हम इसको डायग्राम से आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए मैंने क्या सिखाया अभी आपको, ये है सर्कल, ठीक है। अब ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। और ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हम लोग को क्या निकालने बोला, हम लोग को बोला कि ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा, ये निकालना है। इसका नाम रख देते O, ये A, ये B, और यहाँ रख देते C। तो कौन सा सेक्टर का एरिया निकालना है, OACB, OACB का एरिया निकालना है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो रेडियस दिया हुआ है। हाँ, रेडियस बिल्कुल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ रेडियस, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना है बोला जाए, बताइए थीटा कितना, देख के बताइए। हाँ 60 डिग्री, बिल्कुल सही बोले, 60 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो क्या फॉर्मूला मैंने सिखाया, मैंने सिखाया एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको फॉर्मूला एकदम याद कर लेना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, थीटा बोलिए 60 था, यहाँ कितना हो जाएगा 360, अब पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे, और रेडियस कितना 6, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 होगा। अब आराम से काटिए, 0 से 0, 6 से 6 छक 36 कट गया, 6 से 6 कट गया। तो हम लोग के पास क्या बचा, कोई बताएंगे क्या हो जाएगा, बोलिए। 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12 और 13, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हाँ चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सॉल्यूशन को लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग का सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका सरकमफेरेंस दिया, मतलब ये बाहर वाला लंबाई दिया हुआ है। और हम लोग को बोला है कि इसका जो क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट इसको 4 जगह पे बांट देंगे ऐसे क्वाड्रेंट। ये देखिए ये क्वाड्रेंट हो गया, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया क्या होगा ये बताना है। तो बोलिए, मैंने थोड़ा देर पहले आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। कोई बताएंगे क्या सिखाए थे, हाँ सिखाए थे ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
पूरा सर्कल का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर ये वाला आप देखोगे 1 2 3 4 है, तो 4 में ये एक हिस्सा है तो 1/4 हो गया। ये क्या, ये हमारा क्वाड्रेंट है। क्या है ये, क्वाड्रेंट है, मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा। इसी का तो एरिया निकालना है, तो इसका एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो रेडियस नहीं दिया हुआ है, और जब रेडियस दिया ही नहीं है तो फिर हम लोग कैसे इसका एरिया निकाल पाएंगे। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सरकमफेरेंस दिया हुआ है, मतलब इसका बाहर का लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना, 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इंटू आर, और इधर से 22 हो गया। तो आर इक्वल टू निकालेंगे तो 22 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 22 से 22 चला जाएगा, तो हम लोग के पास क्या आएगा, 7/2 आ जाएगा। मतलब हम लोग का रेडियस कितना हो गया, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट बैठा देते हैं, 1/4 पाई का वैल्यू बोलिए 22/7, रेडियस बताएंगे। हाँ कितना लाए थे, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2। अब क्या करेंगे, क्या करना बोलिए, कुछ नहीं करना, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 कटेगा, तो 11 7 कितना हो गया, 77 हो जाएगा। 11 7 जा 77, और 2 4 जा 8, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे